मित्रों, हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ लगभग 200 वर्षों तक राज्य किए और उसी 200 वर्षों तक राज के अंतराल उन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर ऐसी क्रूरता बरती मानो कोई राक्षस या कोई दानव जो साधु संतों के ऊपर क्रूरता बरतते थे। मित्रों, बुंदेलखंड ज़िला चित्रकूट के अंदर ग्राम रामनगर के अंदर उन्हीं अंग्रेज़ों का एक कार्यालय या यूं कहें उन्हीं अंग्रेज़ों का एक कोतवाली या ये भी कह सकते हैं उन्हीं अंग्रेज़ों का वर्तमान में इसे थाना कहते हैं। मैं आपको अंग्रेज़ों के शासनकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रण कराना चाहता हूँ। मित्रों, अंग्रेज़ों के शासनकाल में बना हुआ ये बंगला वर्तमान में इसे लोग कोठी के नाम से जानते हैं। आप ऊपर बिंदु पर साफ साफ देख सकते हैं सन 1925 का बना हुआ है। इसके अंदर का चित्रण मैं आपको साफ साफ चित्रण के अनुसार दिखाना चाहूँगा। अब चलता हूँ मैं आपको अंदर की ओर लेकर। मित्रों, इस बंगले के बाहरी भाग पर पूरी तरह से ये जंगलों से घिर चुका है और पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ये सन 1925 का बना हुआ है। आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं किस प्रकार से ये जर्जर अवस्था पर आ चुका है। मैं आपको इस बंगले के चारों तरफ का दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये बंगला वही बंगला है जिस बंगले पर बैठ करके अंग्रेज़ अधिकारी भारतीयों के साथ क्रूरता बरतते थे, क्रूरता करते थे या उनका शोषण करते थे या उनको टॉर्चर करते थे। और बहुत से अंग्रेज़ अधिकारी तो यहाँ तक क्रूरता कर देते थे कि भारतीयों की मृत्यु हो जाती थी उनके दंड देने पर। ये वही बंगला है। मित्रों, मैं इस बंगले का अंदर का चित्रण आपको दिखाऊंगा। मित्रों, ये अंग्रेजी बंगले का पीछे का दृश्य है। यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी बैठ कर के वार्तालाप करते थे कि किस भारतीय सैनिक के साथ या किस भारतीय नागरिक के साथ कैसी क्रूरता बरतनी है। और यहाँ पर पूरी तरह से रहने की किसी भी प्रकार की कोई स्थिति अब बची नहीं। यहाँ पर जानवर आते हैं और जानवर बैठते हैं और यहाँ पर सर्पों का डेरा, जानवरों का डेरा, जंगली जानवरों का डेरा अब लगा रहता है। इस बंगले पर बैठ करके बड़े बड़े अंग्रेज़ अधिकारी जिन्हें इस बंगले पर बैठने के लिए नियुक्त किया जाता था, इस बंगले पर बैठ करके भारतीय नागरिकों को लगभग 10-10 किलोमीटर के रेंज पर नज़र रखते थे। कौन भारतीय नागरिक कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी सेना गठित कर रहा है। अब मैं आपको इस बंगले के अंदर का दृश्य दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर जब आप बंगले के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको जानवरों का सिर्फ गोबर दिखाई देगा और कुछ नहीं। आप इस बंगले की ऊपर की छत को देख सकते हैं। ये सन 1925 के ही राड लगे हुए हैं जो छत को अभी सुरक्षित बनाए हुए हैं। और ये अलमारियाँ और ये दीवारें सन 1925 की ही बनी हुई हैं। इस छत की ओर आप फिर से देख सकते हैं जो यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं और ये राड लगा हुआ है लोहे का। ये सन 1925 का ही है जब अंग्रेज़ अधिकारियों के लिए ये बंगला या ये हाउस बनवाया गया था, मात्र इसलिए कि यहाँ पर बड़े से बड़े अधिकारी नियुक्त हो सकें, आ सकें और लगभग 10-10 किलोमीटर की रेंज पर भारतीय नागरिकों के ऊपर नज़र रख सकें, कड़ी नज़र रख सकें। आप देख सकते हैं ये बंगले का मेन पॉइंट है। यहाँ पर अधिकारी अपनी कुर्सी या मेज़ लगाकर बैठते थे और यही उनका मेन ऑफिस का मुख्य द्वार है। और यहाँ से जो आप खिड़की देख सकते हैं सामने वाली, ये खिड़की अंग्रेज़ अधिकारियों की चिट्ठी प्रदान करने वाली खिड़की थी। जब कोई भारतीय नागरिक परेशान होता था तो अंग्रेज़ी अधिकारियों के पास आता था और यहाँ से चिट्ठी देता था सामने से देने की बजाय। और अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ से चिट्ठी प्राप्त करते थे और उस चिट्ठी को नज़रअंदाज करके रख देते थे। और ये अंदर की ओर जो चारों तरफ से बंगले के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, ये उन्हीं कमरों का दृश्य है। ये कमरा, ये अलमारियाँ और ये दीवारें और ये छत ये तभी की बनी हुई है जब सन 1925 में इसका निर्माण हुआ था। ये पत्थर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितने मजबूत पत्थर लगे हुए हैं। इन पत्थरों की बनावट भी पूरी तरह से अलग है और इस
बंगले की भी बनावट पूरी तरह से अलग है। इस बंगले के अंदर कमरों के अंदर कमरे, कमरों के अंदर कमरे, मतलब एक कमरे के अंदर कई कमरे अटैच हैं। अब आप देख सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी कितने रईस क्वालिटी से रहते होंगे, कितने रईस क्वालिटी से जीवन जीते रहे होंगे। यहाँ की सुंदरता अंग्रेज़ों अधिकारियों के सामने कुछ देखने को ही मिलती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं इस बंगले का पूरी तरह से यहाँ की खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, सिर्फ जंगले बचे हैं और जो यहाँ के दरवाजे हैं वो भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये बंगले का अंदर का हिस्सा है, मेन पॉइंट, जहाँ पर बैठकर अंग्रेज अधिकारी अपना लोकार्पण करते थे या जनता दरबार लगाते थे या जनता के साथ क्रूरता करते थे। ये मित्रों मेन पॉइंट है और इस मेन पॉइंट के चारों तरफ कमरे के अंदर कमरे, कमरे के अंदर कमरे बने हुए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बारामदा था अंग्रेज़ों का। ये छत्र है, चारों तरफ से ये छत्र छाया हुआ है और ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। ये आप देखिए साफ साफ, ये छत पूरी तरह से टूट चुका है और ये घुमावदार बंगला था जो पूरी तरह से टूट चुका है। और ये ऑफिस का मेन गेट है और ये बंगला के चारों तरफ जब आप देखेंगे तो आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये सन 1925 का था। सन 1925 में भारत की वो स्थिति जर्जर थी जो इतिहास अपने आप गवाह देता है। ये जो जंगले आपको सामने दिख रहे हैं, ये जंगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले के नहीं, बल्कि ये जंगले सन 1925 के समय के जंगले हैं, अंग्रेजी शासनकाल के जंगले हैं। और इस जंगले के अंदर जो आप मेन पॉइंट देख रहे हैं, इसमें सिर्फ जानवरों का गोबर ही रहता है और कुछ नहीं रहता। लेकिन ये मेन कार्यालय के अंदर ये छत का नज़ारा है और छत के अंदर भी ये कोठरी या यूं कहें तिजोरी का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये कमरों के अंदर कमरे, कमरे के अंदर कमरे का एक अद्भुत दृश्य है अंग्रेज़ों की हवेली का। अब आपको ले चलता हूँ अन्य कमरों की ओर। छत को आप देख सकते हैं पूरी तरह से कितना डैमेज हो चुका है। ये जो राड लोहे के लगे हुए हैं, ये राड सन 1925 के पहले के ही हैं। मित्रों, अब ये जंगलों में तब्दील होता चला जा रहा है और जंगलों की जो हवाएं हैं या जंगलों का जो चित्रण है उसमें ही ये पूरी तरह से विलीन होता नज़र आ रहा है। वर्तमान में ये बुंदेलखंड जिला चित्रकूट के अंदर स्थित है। इसे अब सिर्फ कोठी के नाम से जाना जाता है, अंग्रेज़ों की कोठी के नाम से।